जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना यासिफ। आप देख रहे हैं सियासी गपशप। उम्मीद है कि आप ईद जो है वो बड़े जोश व खरोश से मना रहे होंगे। नए नए कपड़े, बच्चों की शॉपिंगें और जनाब खापे शापे और स्वीट डिशें, मतलब लेकिन गुजारिश है इस फोरम से भी आपको कि खुदा दा वास्ता ज़रा हाथ थोड़ा जा हौला रखना, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना टेस्ट करना, मतलब जो ना तबीयत ख़राब ना हो। तो बहरहाल ईद के साथ साथ बातें करते हैं और फिर कुछ सियासी बातें भी करेंगे। हमारे साथ सीनियर कानूनदान अज़हर सदीक़ साहब मौजूद हैं। अज़हर भाई, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, ईद मुबारक आपको भी। और सुना है यार, तू बड़ी ज़बरदस्त ईद बनाना है। पंजाबी कहते हैं तू तो भी बड़का फड़ लेना है। नहीं जिस तू मल्लेदारां नूं दोस्तां यारां नूं तू वो जो हाल करना है। जिस बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खीर ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ खीर ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ नहीं। पहला तो यह सवाल है मेरा। खीर खाओगे बाद हो जरा, पहला काम करा लीजिए। चले बहरहाल आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों को मतलब कोई मोरल उस तरीके से उसको नहीं करना चाह रहे, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है ईद के ऊपर खुशी तो है अपनी जगह पर, वो तो ज़ाहिर है होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है वो मामला जो है वो तिशनगी का भी शिकार है। मतलब लोग जब ये सोचते हैं कि जनाब जिन वकला ने ये क्लेम किया था कि इमरान खान साहब जो होंगे वो ईद से पहले होंगे, अपने वर्कर्स में होंगे, अपने लोगों में होंगे, अपने कारकुनान में होंगे, तो वो मतलब जो कारकुनान हैं वो थोड़े से मतलब कहीं ना कहीं उनकी डिसपॉइंटमेंट लग रही है। आपको भी लग रही है? बहुत शुक्रिया यासिफ साहब। पहले तो पूरी कौम को ईद मुबारक। ईद रुखी है चूँकि लीडर है ही हैं यहाँ पर, और लीडर के बगैर ईद नहीं मनाई जा सकती। वो ठीक है, मजहबी त्यौहार है, बच्चों को दोस्त अहबाब फैमिली के साथ आपको चलना है, लेकिन ये ईद तारीख़ में याद रखी जाएगी। फसायद के दौर में जो कुछ हुआ है, जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, लीडर के साथ हुई, कौम के साथ हुई, ये नहीं भूली जा सकती। ये बता दूँ राणा साहब, ईद तो मना रहे हैं पर दुखे दिल से, टूटे हुए जज्बात से, और बड़ी ज़्यादती की है। केसों में अगर आप देखें कि जो उसमें निकला है तोशा खाना में, आप पहले भी कह रहे थे, सारी दुनिया कह रही थी, आप बल्कि फ्रंट फुट पे कह रहे थे कि यार है कि हो जाए केस ने, और जिस अदालत में वो लगा वो भी सारा पकड़ के बैठे हुए। अच्छा साइफर देख लें, उस पर भी मतलब कोई, तो ये मतलब कोई डिज़ाइन है कि उन्होंने ईद अडाले में करनी थी, या ये इन केसों में अगर देखें जान तो नहीं है, तो पहले भी मामला राणा यासिफ आपको याद होगा 2023 और मैं 17 मई को वापस आया था इंग्लैंड से। इमरान रियाज के केसेस चल रहे थे, जहां मैंने खुल के आवाज़ उठाई तो मुझे पैगाम यही दिया गया, इमरान रियाज बाहर नहीं आएगा जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो प्रोजेक्ट यही है? प्रोजेक्ट यही था कि इमरान खान को अंदर लेके जाना था, सजा दिलानी थी, इलेक्शन नहीं करवाने देना था, उसे हिस्सा नहीं लेने देना था। ये तो अब समझ में आ गई सारी चीज़ें, ये जहन में रख लें। तो ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा? इस तरह के प्रोजेक्ट ज़्यादा देर चलने वाले नहीं होते हैं। अब वो प्रोजेक्ट चल गया, इमरान खान को अंदर कर दिया और नाजायज़ किया। जो तोशा खाना पहला है, हमारा इलेक्शन कमीशन ने अगर आइन और कानून के मुताबिक काम किया होता तो वो केस ही नहीं बनता था। सेक्शन 137 पे बड़ी तफसीली बातें हमने कर ली। फिर साइफर का केस, साइफर ही सामने नहीं रखा, और अगर वो साइफर सामने रख दें आज तो उल्टा ये फंसती हैं कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ ये बातें हुई। फिर तोशा खाना दूसरा कि ना वैल्यूएशन कब सस्ते ले लिए, महंगे दे फरोख्त कर दिए। अच्छा वो सिर्फ इमरान खान ने है, बाकी कोई नज़र नहीं आया आप लोगों को। फिर आ जाए इद्दत का केस, जो 1450 साल में केस कभी नहीं हुआ, वो हो गया। तो ये वाले जो केस है ना, ये बुनियादी तौर पर तिनकों की तरह बह जाने। देखिए अब जो आपका गिला है ना कि ईद से पहले वाली बात जो है ना, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन यही थी, हमारी कैलकुलेशन भी यही थी कि ईद से पहले इमरान खान आ जाएंगे बाहर, लेकिन जो इद्दत वाले जज साहब है ना वो उम्र पे चले गए। सीने दे विच ठंड नहीं पै रही, वो मामला इस तरह ना लग रहा है। देखिए वजह तो एक तो साफ सी बात है, वो सियासी जो इस वक्त बेनिफिशरी की आदत बैठी है ना वो, और डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट भी खामोशी, एस्टैब्लिशमेंट नहीं है चाह रही थी। ये तो हमारे को पता, हर एक को पता है, ज़ुबान ज़दे आम बाहर हर एक को अंदाज़ा है इस बात का सामने रखते हुए कि इमरान खान को जब तक सबक ना सिखाया, सबक काफ़ी सिखा दिया, लेकिन उनका ख्याल था कि टूट जाएगा, बैठ जाएगा, झुक जाएगा, गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, दहल जाएगा, खौफ खा जाएगा। वो कुछ नहीं किया इमरान।
वो बल्कि उल्टा इमरान खान साहब ने 8 फरवरी ਨੂੰ सबक सिखाता है। इमेजिन करो कि जेज का सामान मिला, हाँ, यानी कांटे, चिमटे, जूते लगाए, और देखें परवेज इलाही साहब को जो निशान दिया, मतलब क्या, और मुझे भी मेडल दे दिया था, हालांकि मैं इस्तीफा मैं दस्तबरदार हो गया था, वो आपको याद होगा। लेकिन राणा साहब बात ये है कि आपने सिंबल भी ले लिया, जेज का सामान भी दे दिया। नवाज शरीफ तो विक्ट्री तकरीर लिख के लाया बैठा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि शुरू में तो ये तो काया ही पलट गई है, ये तो हम इलेक्शन हार रहे हैं, वो घर जाके सो गया, याद है आपको। फिर जो चालू फिर ये पक्की गल है कि वो सौ गए होंगे। हाँ, लाजमी उन्होंने पता लग गया सी ना। वैसे तो मैं वैसे देखिए मैं बताऊँ आपको, सब चीज़ें तो सारी सामने आती रहती हैं। मैंने तो कहा था इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा तो डील के साथ आएगा, और अगर आ जाएगा तो ये वज़ीर आज़म नहीं होगा। ये मेरे प्रोग्राम उठाकर आप देख लें बड़ी वजाहत के साथ। नहीं, लेकिन आप इतनी तो कम से कम उनको अखलाकी तौर पे तो दाद देना कि जो शख्स वज़ीर आज़म लगने आया था, जमात की बदौलत, जमात की कोशिशों की बदौलत आज उनकी जो है वो आटे के थैले पे वो लगे हुए हैं, इतना तो कम से कम उनको दाद दें। हाँ, ये तो गल है कि वज़ीर आज़म बनना आया सी ते आटे के थैले ते जुतियां पै रही ने। जुतियाँ तो खैर चलें। बहरहाल अब ये जो अब फिर क्या बस सिनेरियो क्या है कि अब कितना और ज़्यादा लिंगर ऑन कितना हो सकता है? देखिए एक बात मैं बता दूँ आपको, इमरान खान बड़ी ईद से पहले बाहर होंगे। 9 मई के केसेस में कोशिश करनी है उलझाने की, ये क्रूशल मैं एक टाइम आपको सामने बताता हूँ। बाकी सज़ाएँ भी ख़त्म हो जानी है, केस भी ख़त्म हो जाने। 9 मई वाले वाक़े में आकर कि जो फ़ौजी अदालतों या उसमें वो एक क्रूशल टाइम लगता है, इसलिए हमारा टोटल फोकस फ़ौजी अदालतें ख़त्म करने के हवाले से है, वो उसके हवाले से वो है। बाकी जो है असा हूँ तुर जाना या दिन रह गए थोड़े। शहबाज शरीफ और उसकी गवर्नमेंट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में 80 से ज़ायद के करीब जो है ना वो नेशनल असम्बली की और सूबाई असम्बली की वो तकरीबन वो चले गए हैं। उसमें रिकाउंटिंग में बड़ी बुरी तरह बढ़ जाना है। जो टेम्परिंग की है उसका फोरेंसिक हुआ तो वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। वो जो जालसाजी एक को 4 बना दिया, एक को 7 बना दिया, एक के साथ लेके 1100 बना दिया, तो ये और डबल ठप्पे लगाकर जो नया फ़न मुतारफ़ करवाया, जहाँ देखा ना अंदाज़ा लगाएं, वो सारा कर दिया। ये सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा, ये नवंबर तक के साथ सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तो मैं नवंबर दिसंबर का अच्छा नहीं देख रहा इस गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट या तो ये सारे फैसले आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट इन्हें रेस्क्यू करेगी, लेकिन उस वक्त तक जो है ना गेम जनाब जस्टिस काजी फायज़ साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं होंगे। कोशिशें चल रही हैं, नहीं वो तो कोशिशें कर रहे हैं अगला 3 साल मामला सीधा करने वास्ते उम्र बढ़ाने की बातें हो रही हैं। वैसे ही मैं हमेशा से सुनता आया हूँ, यानी मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट गिराने से बल्कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज शरीफ, मैं बात कर रहा हूँ 80s के बाद से, तो ये हम सुनते आए हैं सारी बातें, लेकिन हो नहीं सका। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा भी नहीं हो सकेगा। और अपनी जितनी मियाद है पूरी करके घर जाओ तुसी, और जाओ घर जाके बैठो। अब क्या आपने कुर्सी के साथ चिपके रहना है? लेकिन अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग की अपनी सफ़ों के अंदर, अपने रैंक्स के अंदर जो है वो दरारें पड़ गई हैं, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ जा रहा है अदर भाई, कुछ खबरें हैं? देखिए बिल्कुल है। नवाज शरीफ का जो ग्रुप है ना, उसमें चाहे मोहम्मद ज़ुबैर लें, शाहिद खाकान अब्बासी लें, जावेद लतीफ़ लें, वो तो T20 खेल रहे हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक लें, T20 तो खेल रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है ना वो सारे के सारे इस सेटलमेंट के ऊपर रजामंद नहीं है। और इसलिए लावा अंदर उबल रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी टूटने वाली है बहुत जल्द। आप देखिएगा कि वो ये बोझ ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसा हुकूमत करके फ़ायदे लेके ये घर जाके बैठेंगे आराम से और ये निज़ाम इसी तरह चलाएंगे जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हमारी 80 जो सीटें हैं वो इन्होंने ली हैं ज़बरदस्ती और वो हमारा मैंडेट चुराया है, ये बातें इस हद तक तो ठीक हैं। अब ये 80 सीटों का मामला मतलब आगे बढ़ता हुआ चलता हुआ, या बस ये अब उनको दे दी गई हैं तो दैट्स इट? नहीं, ये नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। पहले इलेक्शन पटिशन में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने वो मैंने बता दिया है, और वो नवंबर तक दिसंबर तक रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन झूठ जो है वो पकड़ा जा चुका होगा,
और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसको आगे लेके चलना, इस हुकूमत को मज़ीद सपोर्ट देना, वो बहुत मुश्किल नज़र आता है मुझे। तो इसलिए खुशखबरी यही है कि अभी तो तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, बड़ी तक इमरान खान बाहर आ जाएंगे और उसके बाद आगे गवर्नमेंट भी टॉपल होने के चांसेस मौजूद हैं, तो उसके बाद हालात में बेहतर देख रहा हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई डेवलपमेंट के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।